जिद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। यानी सब कुछ उम्मीदों पे टिका हुआ और हमें इस उम्मीद को जिंदा रखना है। तो आज मैं आईसीटी यूनिट के ऊपर कंप्लीटली आप लोगों के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं। कुछ बच्चों का ये था कि सर ऑनलाइन बुक्स लिंक शेयर करें, तो अवनी एजुकेशन ने खुद अपना एक वेबसाइट जारी की है जिस पे आपको सिर्फ ओरिजिनल किताबें, ऑथेंटिक किताबें और एक अच्छी रेट के साथ आपको मिल पाए। मैं टेलीग्राम पे कल या रात को लिंक शेयर कर दूंगा जहां से आप अवनी की कोई भी किताब आप मंगाना चाहें उस वेबसाइट से मंगवाएं, ताकि आपके पास कहीं डुप्लीकेट किताब ना आकर ओरिजिनल किताब पहुंच पाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आईसीटी सीरीज की। पहला प्रश्न देखिए, आज आईसीटी जो अंतिम यूनिट है आप लोगों की, इस यूनिट में स्पेशली जो टॉपिक है वो एक हार्डवेयर उपागम, एक सॉफ्टवेयर उपागम, एक प्रणाली उपागम और एक कंप्यूटर, ये चार टॉपिक है। यदि हम पुराने एग्जाम पेपर पैटर्न की चर्चा करें तो लगभग यहां से जो प्रश्न पूछे जाते थे वो लगभग 4 से 5 प्रश्न आते थे। यदि अपन नवीनतम यूनिट के चेंजेस के अकॉर्डिंग बात करें तो हो सकता है ग्रेड फेस्ट में यहां से आपको 10 प्रश्न मिले, 9 प्रश्न मिले, 8 मिले, तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होगा यदि इस यूनिट में से आपको मिनिमम 8 प्रश्न जरूर मिलने चाहिए। मेरा जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि 30 प्रश्नों में से 8 प्रश्न आज वाला जो मैं आपको एक प्रकार से करवा रहा हूं, थोड़ा सा फास्टली करवाऊंगा, क्योंकि लगभग अवनी एजुकेशन ऐप पे जो मैंने करवाया है उसमें लगभग हमने 10 से 12 घंटे इस पे डिस्कशन किया है। 10 से 12 घंटे की क्लासें वहां पे डाली हैं और यहां मात्र घंटे सवा घंटे के अंतर्गत कंप्लीट आईसीटी को लपेटना एक बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी एक ऐसी इंसाइट दे जाऊंगा कि आप बहुत बेटर कर पाएंगे एग्जाम में, ये तय बात है। ओके सर रेट में 82 है, क्या करें? ग्रेड सेकंड की तैयारी करें दिनेश जी, मैं तो यही राय दूंगा आपको। और जल्दी ही जो अभी आगामी बजट आने वाला है वो सुनने में आ रहा है कि बहुत सारी वैकेंसियां उसमें आएंगी, चाहे कोई भी पेश करे, मुख्यमंत्री कोई भी हो, बट जो भी होगा याद रखना एक गजब बजट आएगा जो भी आना है, क्योंकि इनको पता है कि कैसे भी करके वाही वाही लूटनी है। तो ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी दोबारा आएगी, याद रखना। इसलिए मैं कह रहा हूं रिलैक्स मोड में पेपर देना है, टेंशन लेनी नहीं है। मैंने पहले भी बोला था ग्रेड फर्स्ट एक बार और आएगी, ठीक है, ग्रेड थर्ड की भी एक बार और आएगी, रीट आपकी एक बार और आएगी, तो ज्यादा टेंशन नहीं लें। और इंग्लिश मीडियम में सेकंड ग्रेड की भी एक भर्ती आपके सामने आएगी। ये 3 भर्तियां मैं कर रहा हूं। ग्रेड फर्स्ट की नई भर्ती आ जाएगी, याद रखना, इसके जस्ट बाद में। और ग्रेड सेकंड में इंग्लिश मीडियम की आएगी और ग्रेड थर्ड में रीट के साथ एक भर्ती और आएगी। ठीक है, ओके। पहला प्रश्न है प्रणाली उपागम, ये आईसीटी का पार्ट है, प्रणाली उपागम सिस्टम अप्रोच। अब मैं जो चीजें बोलूंगा ना आपके साथ, ये जो बोलूंगा इसमें लगभग चीजें बोल दूंगा, मतलब पूरा रिवीजन आ जाएगा कि लगभग चीजें बोल दूंगा। सिस्टम अप्रोच, प्रणाली उपागम, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उपागम का मिश्रण होता है। मैं जो बोल रहा हूं ना ये सब आने वाले प्रश्न याद रखना, ठीक है। ये गेस्टाल्टवादी उपागम पे आधारित है, बाल केंद्रित उपागम है, समस्या केंद्रित उपागम है। ये प्रत्यक्षण के ऊपर बल देता है। ये शिक्षण और प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, याद रखना। ये शिक्षा को उत्पादक प्रणाली का स्थान प्रदान करता है। बघाट, अनविन, निरिक और चाइल्ड्स इसके प्रतिपादक हैं। ये मुक्त और बंद 2 प्रकार की प्रणालियां होती हैं। इसके 4 तत्व, 4 सोपान। ये याद कर जाना, प्रणाली उपागम पे प्रश्न कभी गलत होगा ही नहीं, याद रखना। ऑफर दे दिया मुकेश जी, आज दशहरे का ऑफर दे रखा है अवनी एजुकेशन ऐप पे, जिनको भी कुछ भी लेना है आज और कल का ऑफर है, जिसको लेना है वो ले लीजिए। 30% छूट है सभी कोर्सेज पे। आप कह दोगे सर वैसे तो मैं बोलता नहीं हूँ, फिर भी बोल दिया। पर्दा आउटपुट, ठीक है। आउटपुट का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया और पढ़ने के बाद आपके व्यवहार में क्या बदलाव आया, आउटपुट होता है। वातावरण, परिवेश, ठीक है, ये चौथा कारक होता है, परिवेश बोलते हैं। अदा, इनपुट, जैसे मैं विषय वस्तु प्रेजेंट कर रहा हूं तो ये अदा है, याद रखना। और व्यवहार, व्यवहार इसका पार्ट नहीं होता। प्रणाली उपागम के अंतर्गत आउटपुट होता है, इनपुट होता है, वातावरण होता है और प्रक्रिया, प्रोसेस होती है। ये 4 तत्व होते हैं और इन पे पता नहीं कोई 22 बार प्रश्न आ गया। कितने बार प्रश्न आ गया? 22 बार प्रश्न आ गया। सेकंड ग्रेड मैथ के लिए अवनी एजुकेशन की नकुल पारिक जो टॉपर है उनकी किताब है, देख लीजिए, बहुत है वो। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? मुक क्या है
ओपन ऑनलाइन कोर्स मंच, बहुत प्रश्न आए थे ग्रेड फर्स्ट में 2020 वाले में। ये मूक, निष्ठा, स्माइल, दीक्षा, ठीक है, ये पूरे के पूरे देख के जाना। वैसे स्कूल मैनेजमेंट में भी आप लोग देखोगे और यहां भी ग्रेड साइकोलॉजी में भी ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। तो मूक ओपन ऑनलाइन कोर्स मंच है जहां से बच्चा कंप्लीटली निःशुल्क जो है वो ऑनलाइन जो है वो प्राप्त कर सकता है स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ठीक है। स्वयं प्रभा, ये मुक जो है वो स्वयं के अंतर्गत। स्वयं प्रभा क्या है? 32 डिजिटल चैनल आधारित कार्यक्रम है जिसमें 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन तक के कंप्लीट कोर्सेज हैं और ये 2017 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 2017 में ये प्रारंभ हुआ था। साक्षात क्या है? ये सब प्रश्न आए हुए हैं, मतलब 4 प्रश्नों को मिला के प्रश्न बनाया है। साक्षात 2006 से प्रारंभ वन स्टॉप पोर्टल है और उस समय के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था, जिसमें सभी समाधान है एक प्रकार से, ठीक है। एक ऐसे ही सारांश चलता है। सारांश जो है वो सीबीएसई का वन स्टॉप पोर्टल है। सारांश WBL क्या है? वेब बेस्ड लर्निंग है। मतलब ये चारों पर्सन आरपीसी स्कूल लेक्चर साइकोलॉजी में आए हुए हैं, तो चारों ही क्या है? ये सही है, याद रखना। थोड़ा सा फास्टली चलूंगा, आप तो देख लेना, ये लगभग इनमें से प्रश्न आ जाएंगे। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम, ठीक है, ये दो सिलेबस में केवल दो ही होते हैं, एक कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग या कंप्यूटर एडेड लर्निंग और एक कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन CAI, कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम क्या होता है कि कंप्यूटर में अपन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरनेट की सहायता से कोई चीज को सीखते हैं कि कंप्यूटर आपके सामने एक अभिक्रम प्रस्तुत करेगा, प्रोग्राम प्रस्तुत करेगा, आप उस प्रोग्राम में प्रश्नों का उत्तर देंगे, फिर कंप्यूटर आपको फीडबैक देगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये होता है कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम, यानी इसकी सहायता से मैं जो सीखूंगा, कंप्यूटर की सहायता से जो मैं सीख रहा हूं वो कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम होता है। इसका विकास जो है वो हेबार्ड ने किया था, दूरवर्ती शिक्षा में उपयोगी है। विकास हेबार्ड ने किया था। किसने किया था? हेबार्ड ने। इसमें अभ्यास, ट्यूटोरियल, अनुरूपण, इन सब का प्रयोग होता है। बालक अपनी गति से नहीं सीख पाते हैं, इसमें बच्चा अपनी गति से सीखेगा। तत्काल फीडबैक मिलता है, दूरवर्ती शिक्षा में उपयोगी है। तो इसमें डी ऑप्शन गलत है, बाकी सही याद रखना। डी ऑप्शन गलत है। थर्ड ग्रेड आईसीटी बुक और शैक्षिक परिदृश्य की बुक अलग निकाल रहे हैं, उसमें फ्लैगशिप योजनाएं और राजस्थानी भाषा और साहित्य, इसको जोड़ के एक अलग किताब निकाल रहे हैं। जिनको साइकोलॉजी नहीं लेनी है वो किताब ले लीजिएगा, और उसमें जो कुछ हिंदी की गलतियां रह गई हैं उनको भी कंप्लीटली दूर करके निकाल दिया जाएगा। तो अगले वीक में, मतलब कि बुधवार को वो किताब मार्केट में आ जाएगी, ठीक है ना। कब तक आ जाएगी? बुधवार को किताब आ जाएगी। आईसीटी शैक्षिक परिदृश्य, फ्लैगशिप योजनाएं और राजस्थानी भाषा साहित्य, इस प्रकार से मतलब लगभग 50 नंबर का मैटर उसमें डालेंगे और बढ़िया ऑथेंटिक मैटर डालेंगे। डी ऑप्शन गलत है। कंप्यूटर सहायता अनुदेशन CAI के बारे में सही नहीं है। कंप्यूटर सहायता अनुदेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। लॉरेंस स्टालूरो, डेनियल डेविस ने इसका प्रतिपादन किया। यह मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत आता है। इसमें कंप्यूटर में रेखीय और साख्य विक्रमित अनुदेशन का प्रयोग होता है, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। उद्देश्यपूर्ण अंत्यक्रिया चलती है, जैसे मेरे और आपके बीच में जो अंत्यक्रिया चल रही है, ऐसे उद्देश्यपूर्ण अंत्यक्रिया चलेगी। यहां कंप्यूटर की भूमिका एज ए टीचर बन जाएगी। ये कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन है। लर्निंग वाले में हम सीखते हैं, कंप्यूटर की मदद से कोई भी चीज सीख रहे हैं। अनुदेशन का मतलब है जहां कंप्यूटर एज ए टीचर बन जाता है, वो अनुदेशन है। शिक्षक और छात्र के मध्य उद्देश्यपूर्ण अंत्यक्रिया एग्जाम में आया हुआ है। रेखीय और साख्य विक्रमित अनुदेशन का प्रयोग होता है, यह भी एग्जाम में आया हुआ है। इसमें 3 उपागम का प्रयोग होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कोर्सवेयर, ठीक है। जो हार्ड कोर्सवेयर का मतलब होता है जो प्रोग्रामर होते हैं ना उनसे, तो ये तीनों का प्रयोग होता है, ये एग्जाम में आया हुआ है। ये सूचना प्रक्रिया प्रतिमान का भाग है, ये एग्जाम में आया हुआ है। लेकिन ये सूचना प्रक्रिया प्रतिमान का भाग नहीं होता, ये मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान का भाग होता है। इसलिए इसमें डी ऑप्शन क्या है? गलत है। ये मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान में, इसलिए डी गलत हो जाएगा। संस्कृत की टेस्ट सीरीज जारी कर दी ना मनीषा? संस्कृत की टेस्ट सीरीज भावना जी हैं, उनकी जारी कर दी। हेमेंद्र गौर, आप मुझे बहुत सुंदर से दिखाई दे रहे हो। इस समय बेड के ऊपर पड़े हो और मोबाइल तुम्हारे सामने है, तो मोबाइल के ऊपर पड़े हो, मोबाइल तुम्हारे नीचे है, तो मुझे दिखाई दे रहे हो। अवनी से साइंस की बुक आएगी, काम चल रहा है। थर्ड ग्रेड की तो टेस्ट सीरीज नहीं है क्या? थर्ड ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की जारी कर रही है, थर्ड ग्रेड की कर दो। ऑप्शन पूरे दिखाई नहीं दे रहे।
5 नंबर का CAI का उपयोग है, बहुत बार ये प्रश्न आया है। CI मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और मात्र 20 मिनट में तैयार कर सकते हो और 100% प्रश्न आएगा। लॉरेंस स्टालूरो, डेनियल डेविस, किस प्रकार से क्या किया, उद्देश्यपूर्ण अंतः क्रिया, ठीक है। 2 स्तर होते हैं, बच्चे के पूर्व अनुभव के आधार पर सूचनाएं प्रस्तुत करना, आप उन सूचनाओं को पढ़ोगे, ठीक है। तत्काल फीडबैक, दूरवर्ती शिक्षा, मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। रेखीय साख्य विकल्प निर्देशन का प्रयोग, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोर्स और उपागम का प्रयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें कई रूप में होता है। सीआई में पूछताछ यानी सूचना अधिकारी के रूप में भूमिका निभाता है। शिक्षक के रूप में जो अंतः क्रियात्मक ट्यूटोरियल उपागम होता है वहां एक टीचर बन जाता है। ये याद रखना, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं अंतः क्रियात्मक ट्यूटोरियल, वहां टीचर बन जाता है। खेल, प्ले, जहां अपन गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं। अनुरूपण, अनुरूपण का मतलब होता है सिमुलेटेड। सिमुलेटेड क्या होता है, करंगशेक ने 1966 में दिया था अनुरूपण का मतलब कृत्रिम परिस्थितियों में यथार्थवत शिक्षण। अपन जो मॉक अभ्यास करते हैं ना, मॉक अभ्यास, ऐसा लगता है युद्ध हो रहा है, तो वैसे ही प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर पे इस पे जो अनुरूपण अपन कर सकते हैं। तो एक प्रकार से मॉक टेस्ट जो देते हैं वो अनुरूपण उपागम है। इसके प्रतिपादक करंगशेक थे, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और माइक्रो टीचिंग के प्रतिपादक जो थे कौन थे, वो एलन एचिसन थे, याद रखना। तो ये आया हुआ प्रश्न याद रखना, ये आया हुआ प्रश्न, ये आया हुआ है। अभ्यास, समस्या समाधान, अभ्यास एक्सरसाइज करने में प्रयोग करते हैं। समस्या समाधान के रूप में कंप्यूटर सहायता प्राप्त उद्देश्य में एक लोगो सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो ये सीआई के विभिन्न उपयोग है, तो ये सभी सही हैं, ये सभी सही। मैकेंजी ने सीआई का लाभ नहीं बताया है, इसने 3 लाभ बताए थे, आया हुआ प्रश्न है, तो इसको रिपीट कर जाना। तत्काल फीडबैक देने में, प्रश्न पोषण देने में, बच्चे को एक्टिव बनाने में, रेखा चित्रों के माध्यम से सिखाने में, सवेंगों को समझने में। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन या कंप्यूटर की सीएल की सबसे बड़ी कमी है कि आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाता है, ठीक है ना। आपके इमोशंस क्या चल रहे हैं, आपकी मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, इनका समाधान इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए डी ऑप्शन गलत है, बाकी ये तीनों सही हैं। मिलान सही नहीं है। एक स्कूल मैनेजमेंट का भी बच्चों ने कहा कि सर एक सेशन करो, तो स्कूल मैनेजमेंट के एक इंपॉर्टेंट सेशन कर दूंगा मैं। एक करंट का भी प्रयास रहेगा कि करंट के ऊपर भी एक सेशन मैं कर दूं, आप बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। मिलान सही नहीं है। वायरस, वायरस क्या हार्डवेयर है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। मतलब आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि अपनी ऑब्जेक्टिव वाली किताब है ना, साइकोलॉजी ग्रेड फर्स्ट वाले बच्चे, उसको जरूर अच्छे से देखना। क्या देखना, जरूर अच्छे से देखना। ये मुकेश देखना, ओम जी कैसे फोन कर रहे हैं, ये जरूर देखना। वायरस क्या है, वायरस एक हार्डवेयर नहीं है, वायरस एक सॉफ्टवेयर है। और ग्रेड फर्स्ट के जितने पेपर आए उनमें देखना, बहुत बार ये प्रश्न आया, वायरस क्या, वायरस क्या, वायरस एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एक मेल वायरस आता है, ठीक है। तो ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं, याद रखना, जितने भी होते हैं प्रोग्राम्स हैं, याद रखना। तो हार्डवेयर नहीं होगा, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। सिस्टम अप्रोच क्या है, सिस्टम अप्रोच मतलब प्रणाली उपागम। प्रणाली उपागम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का मिश्रण होता है। हार्डवेयर को अपन शैक्षिक तकनीकी फर्स्ट बोलते हैं, सॉफ्टवेयर को अपन शैक्षिक तकनीकी सेकंड बोलते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और सिस्टम अप्रोच को अपन थर्ड बोलते हैं। इन तीनों में से 2 प्रश्न आएंगे आपके, एक तो इन दोनों में से आएगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में से, और एक सिस्टम अप्रोच में से आएगा। फायरवॉल पे प्रश्न आया हुआ है, जब आप अचानक से आपका मतलब कंप्यूटर हैक होता है तो उस समय जो सूचनाएं हैं उनके प्रवाह को एकदम से डाउन कर देता है, एक प्रकार से सेफ्टी की भूमिका निभाता है। तो फायरवॉल बाह्य आक्रमण से रक्षा करने वाला एक सॉफ्टवेयर है। ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस में क्या आएगा, सीडी और डीवीडी, ये दोनों ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस में आएगी, याद रखना, ठीक है। हार्ड डिस्क वगैरह ये सब इसी में आती हैं। तो वायरस ए ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही। ये सब आए हुए प्रश्न मतलब 100-150% तैयार हो जाएंगे आपके, जो आए हुए प्रश्न सब आ जाएंगे लगभग। गलत कौन सा है, यूआरएल। देखिए कंप्यूटर के ऊपर ऐसे प्रश्न बहुत पूछे गए, ये जो शब्दावली इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। यूआरएल वर्ल्ड वाइड वेब पेज का पता, एक प्रकार से यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर, एक प्रकार से वर्ल्ड वाइड वेब पेज का पता बताता है। विंडोज 11 ये नवीनतम है, याद रखना। पहले पिछली भर्ती में आया था सबसे नवीनतम विंडोज कौन सा है, 10 है। अब विंडोज कौन सा है नवीनतम, 11 है। तो ये विंडोज 11 याद रखिएगा। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे क्या इसको, बताइए, सोच के बताना। टोपोलॉजी, टोपोलॉजी लेन लोकल एरिया नेटवर्क, फुल फॉर्म याद रखना। जैसे मान लीजिए अपना एक ऑफिस है, उसमें अपन ने 10 जगह रूम बना रखे हैं, तो उन सबको कनेक्ट करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, लेन का। मेन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एक नगर पालिका क्षेत्र में,
कि मान लीजिए नगर पालिका एक कस्बा है, उसके अलग अलग ऑफिसों को जोड़ने के लिए अपन मेन का प्रयोग करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वेन वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क होता है जैसे एटीएम जो होता है ना, इसमें बहुत सारे उपागमों, बहुत सारे नेटवर्कों का एक समूह होता है, इसका दूसरा नाम इंटरनेट भी होता है। और पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क पेन होता है। जैसे अपन ब्लूटूथ के माध्यम से सूचनाएं संचार करते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, जो अपने साइकोलॉजी का मेगा टेस्ट लिया था, उसमें गलती से एक प्रश्न पूछा था, उसमें आंसर था कि इसके शिक्षण प्रतिमान कितने तत्व होते हैं, तो उसमें कौन सा गलत है? उसमें 1 3 4 होना चाहिए था, लेकिन उसमें 2 लिख दिया गया। तो उससे कई बच्चों ने पूछा कि सर शिक्षण प्रतिमान के 4 तत्व होते हैं, 5 तत्व होते हैं? शिक्षण प्रतिमान के 4 ही तत्व होते हैं। कौन कौन से? पहला लक्ष्य उद्देश्य, दूसरा संरचना, तीसरा सामाजिक प्रणाली और चौथा मूल्यांकन। तो शिक्षण प्रतिमान के 4 ही तत्व होते हैं, 5 नहीं होते। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये क्या होगा? विंडोज 11 क्या होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होगा। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट पेंट है, एक्सेल है, ठीक है, ये जितने ऑटोकेड है, पावर पॉइंट है, ये सब अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये टोपोलॉजी याद रखना, चारों इंपॉर्टेंट है। ब्राउजर, वेब ब्राउजर में क्या आता है? गूगल क्रोम, फायरबॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, ओपेरा, ठीक है, ये सब एक प्रकार से, सफारी, गूगल क्रोम, ठीक है, ये सब एक प्रकार से किस में आएंगे? ब्राउजर में आएंगे। तो इसमें गलत जो है वो कौन सा है? बी गलत है, क्योंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। नरेंद्र जी कह रहे हैं सर आप महान, अरे महान काहे के हैं यार? प्रकाश को भगाओ, प्रकाश कहाँ गया? प्रकाश नहीं आ रहा क्या? सर मुझे आपसे बात करनी है। फ्लैगशिप योजनाओं की बुक निकालें, फ्लैगशिप योजनाओं की जो शैक्षिक परिदृश्य और सूचना तकनीकी की नई बुक की डिमांड कर रहे हैं बच्चे, उसके साथ राजस्थानी भाषा साहित्य, फ्लैगशिप योजनाएं, और एक टॉपिक कौन सा था मुकेश? उसकी है खिलाड़ी, जितने भी प्रमुख खिलाड़ी हैं उनको लेकर एक बुकलेट आएगी, मतलब 50 नंबर का टारगेट करेंगे उस बुक में। जैसे ये बुक तो इसकी होगी, तो वो बच्चे लेना चाहें तो जिनकी अलग लेनी है उसमें ले लेंगे। ओके, जय श्री राम, सभी को शुभकामनाएं। ओके हो गया, आगे देखिए। गलत कौन सा इनमें से? ऐसे प्रश्न बहुत पूछे गए हैं, याद रखना, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे गए हैं। ये जो फुल फॉर्म वाले हैं ना, अच्छे से देख के जाना आईसीटी में। तो मैंने कोशिश की कि वो लगभग ले लूं। सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ठीक है। सीएमएल, कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग, ये दोनों आए हुए हैं। एमआईसीआर, आउटपुट डिवाइस। एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर, जो एक प्रकार से रिकॉग्निशन है, वो आप इनपुट डिवाइस होती है। क्या होती है? इनपुट डिवाइस। अपना जो चेक होता है ना, चेक, उसके ऊपर एक संकेत लिखे होते हैं और बैंक में इसके माध्यम से उनकी पहचान की जाती है। तो ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं, याद रखना। और रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये अस्थायी मेमोरी होती है, एकदम सही है। जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक इसमें सूचनाएं रहती हैं। जैसे कंप्यूटर को आपने शट डाउन किया तो इसमें सूचनाएं गायब हो जाएंगी। ये प्रश्न आया हुआ है कि कौन सी मेमोरी को अस्थायी मेमोरी, या जो कंप्यूटर ऑपरेट रहता है तब तक चालू रहती है, बाद में गायब हो जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। स्टैटिक और डायनेमिक दो रूप में होती है। तो ये चारों प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसमें सी ऑप्शन गलत होगा। एमआईसीआर जो है वो इनपुट डिवाइस है। क्या है वो? इनपुट डिवाइस। आईसीटी का उपयोग क्या है? ई साक्षरता में करेंगे, ई सम्मेलन कॉन्फ्रेंस में करेंगे, ई गवर्नेंस में, आज हो तीनों में हो रहा है। तो डी उपरोक्त सभी आया हुआ प्रश्न, इसलिए मैंने डाल दिया उपरोक्त सभी। भंडारण की निम्नलिखित इकाइयों को सही सीक्वेंस में सबसे छोटी से लेकर बड़ी तक। ये ऐसे प्रश्न 2-3 ग्रेड फेस्ट में प्रश्न पूछे गए हैं कि आपको ये पता होना चाहिए सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, सबसे बड़ी कौन सी होती है। सबको पता है आपको मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे छोटी कौन सी होती है? बिट होती है सबसे पहले, सबसे होती है बिट। बिट के बाद में क्या आती है? बाइट आती है। बाइट के बाद में क्या आएगी? किलोबाइट आ जाएगी। फिर क्या आ जाएगी? मेगाबाइट। और लास्ट में क्या आ जाएगी? यानी गीगाबाइट आ जाएगी। लास्ट में क्या आ जाएगी? टेराबाइट। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, फिर 2 बाइट हो जाएगा, फिर किलोबाइट हो जाएगा, फिर मेगाबाइट हो जाएगा, फिर गीगाबाइट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? गीगाबाइट हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा? लास्ट में आएगा टेराबाइट। 4 नंबर लास्ट में आएगा। तो 4 नंबर कहां पे है? 4 नंबर से देख लो आप, है 30 सी ऑप्शन हो जाएगा। 6 2 1 3
मेगाबाइट, 5 पे गीगाबाइट और लास्ट में टेराबाइट। ये ऑप्शन सी ऑप्शन। तो ये देख के जाना, अच्छा प्रश्न है। कौन सा प्रणाली उपागम का पद नहीं है? प्रणाली उपागम के 4 सोपान है, समझ लीजिएगा, प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्रणाली उपागम के 4 सोपान है, याद रखना। कितने सोपान है प्रणाली उपागम के? 4 सोपान होते हैं। कौन कौन से होते हैं समझिएगा। सबसे पहला होता है प्रणाली विश्लेषण। ये एक प्रकार से इसमें प्रणाली की तत्वों को विभाजित किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, और ये अदा पर्दा परिवेश के संदर्भ में किया जाता है। फिर होता है प्रणाली संश्लेषण, ठीक है, जिसको प्रणाली प्रारूप विकास एक प्रकार से बोलते हैं। तीसरा होता है प्रणाली संचालन व मूल्यांकन, उस प्रणाली को लागू कर दिया जाता है। और चौथा होता है प्रणाली नियंत्रण, ठीक है। लेकिन प्रणाली परामर्श जो होता है, डी ऑप्शन, ये कहीं भी नहीं होगा, याद रखना। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। 12 में डी एकदम सही। नेक्स्ट 13 नंबर का प्रश्न, कंप्यूटर की विशेषता। ये प्रश्न भी बहुत 2-3 बार रिपीट किया गया। कंप्यूटर की विशेषता, कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो एक्यूरेसी होती है कंप्यूटर में, क्या होती है? एक्यूरेसी होती है, जो गणना करेगा वो एक्यूरेट करेगा। बहुउपयोगिता है अपन रिजल्ट बनाने में, बच्चों को पढ़ाने में, ठीक है, मार्कशीट बनाने में, बहुत सारे कार्यों में इसको मल्टीप्लाई यूज कर सकते हैं। गति बहुत तेज होती है, इंसान से तो बहुत तेज गति से कार्य करता है। तो डी उपरोक्त सभी। तो ये आया हुआ प्रश्न, इसलिए मैंने उठा दिया जिटेज। शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी की आवश्यकता क्यों है? शिक्षा की मांग की पूर्ति करने हेतु, विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु प्रस्तुत करने हेतु, अध्ययन अध्यापन को अधिक सरल बनाने हेतु, उपरोक्त सभी। ऐसे प्रश्न जब भी आए ना, आईसीटी की उपयोगिता वगैरह, किसी उपयोगिता पे उपयोगिता वाला प्रश्न होता है ना, उसमें हमेशा याद रखना अधिकतर क्या आंसर होगा? उपरोक्त सभी होगा। डी ऑप्शन जो है वो लगभग सही होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जहां भी आपको डी लगे उपरोक्त सभी वाला करके आ जाएं। मतलब ये देख लें कि उपयोगिता में लगभग चांस होते हैं कि उपरोक्त सभी। अब आप ग्रेड फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग से बचना, याद रखना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बट मैंने एक बताया कि तुक्का ही मारना है मेरे को, तो कम से कम ऐसी चीजों पे मारूंगा, उपरोक्त सभी सही होगा, याद रखना। तुक्का मारना हो तो, जरूरी नहीं है मत मारना। वैसे जहां नेगेटिव मार्किंग होती है वहां तुक्के का प्रयोग मिनिमम से मिनिमम करना चाहिए। और ये लगे कि नहीं सर ग्रेड फेस्ट नहीं आ रही, हम तो वहां कर लेंगे, इस बार तुक्के मार के देख लेते हैं, तो फिर पूरे मार के आना बढ़िया तरीके से। आईसीटी समाकलन का उद्देश्य है। अभी आपका भी मेगा टेस्ट हुआ था, उसमें प्रश्न डाला था मैंने, ये आया हुआ प्रश्न है जस्ट अभी। आईसीटी समाकलन का उद्देश्य क्या है? ये भी जो मेगा टेस्ट हुआ है आपका 8 बजे साइकोलॉजी का 30 प्रश्नों का, उसमें मैंने डाला है फाइनल मेजर टेस्ट में। अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाना, ठीक है, अधिगम में छात्रों की भागीदारी में वृद्धि करना, संसाधनों के उपयोग में मितव्ययता तो वो बढ़ावा देगा नहीं, क्योंकि ये तो बहुत खर्चीला उपागम होता है। कार्य समय की दृष्टि से शिक्षकों का कार्यभार कम करना, ठीक है। तो यहां पे आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है। तो बेस्ट कौन सा करके आओगे आप बताओ, क्या आंसर होगा इसमें? सीमा तुम्हारा तुक्का कभी ठीक नहीं हुआ। बढ़िया है सीमा, अच्छा है, इसलिए सबक ले लो कि तुक्के मारने नहीं। 12 से नमस्कार। ये आंसर कर रहे हैं बच्चे, ठीक कर रहे हैं। हाँ, परीक्षा में कंप्यूटर के सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं गुरुजी, 6-7 प्रश्न आते हैं इस टॉपिक से। इस बार ज्यादा आने के चांस हैं, 8 या 9 प्रश्न आने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो इसको देख के जाना, आप और कुछ नहीं कर सकते हो। तो ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर जरूर निकालना है। जिन्होंने बच्चों ने कोर्स लिया था उनको तो मैंने करवा दिया लगभग प्रश्न। टेस्ट पेपर में 40 क्वेश्चन सही हो जाएं तो बढ़िया स्थिति है, बहुत बढ़िया सिचुएशन है। टिक्कर में कब से क्या बैच क्या कर रहे हैं अभी? जल्दी 1-2 दिन में स्टार्ट कर देंगे, 2-3 दिन में। फ्लेक्सिब योजनाओं की अपन अच्छा मैटर उपलब्ध करवा दूंगा मैं आपको, अच्छा सा शॉर्ट सा स्वीट सा। भागीदारी बढ़ाना, देखो भागीदारी एक पॉजिटिव वे है, बट इसका सबसे बड़ा, आईसीटी को अपन एजुकेशन में क्यों लेके आते हैं? अपना मूल उद्देश्य क्या है? अपना मूल उद्देश्य क्या है साइकोलॉजी में आईसीटी का? साइकोलॉजी का मूल उद्देश्य क्या है? व्यवहार परिवर्तन करना, अधिगम को बढ़ाना। मतलब अधिगम से बड़ा कोई टारगेट ही नहीं एजुकेशन में, हमेशा याद रखना। ऐसे प्रश्नों में आंसर आपको अधिगम को टारगेट करके करना है, ठीक है। अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाना, ठीक है। आईसीटी समाकलन का उद्देश्य स्पेशली एजुकेशन में यह है
कि लर्निंग कैपेसिटी को बच्चे को बढ़ानी है और अधिकतम हमें व्यवहार परिवर्तन को प्राप्त करना है। तो हमेशा आंसर ए करना है, याद रखना। क्या आया हुआ प्रश्न इसलिए डाला है मैंने। ये शायद आपको दिखेगा नहीं, इसमें ऑप्शन ब्लैक में डाल दिए, तो मैं बता देता हूं। अभिक्रमित अनुदेशन की विधियां और प्रमुख गुण बता रखे हैं इसमें। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, तो रेखीय क्या होता है, स्किनर ने दिया था और छोटे छोटे पद होते हैं। तो इसमें 5 नंबर पे आ जाएं आप। सक्रिय अनुक्रिया स्किनर से जुड़ा हुआ है। तात्कालिक तुरंत पूर्ण बलन भी स्किनर से छोटे पदों में होता है, ठीक है। शाखीय ब्रांचिंग, ब्रांचिंग में क्या होता है, पद बड़े होते हैं, ठीक है। तो बड़े पदों में ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देख लें इसमें। अपेक्षाकृत बड़ा पद आकार हो, बड़े आकार व त्रुटि स्पष्टीकरण हो, त्रुटि स्पष्टीकरण सही उत्तर। ये साख्य का, ये जस्ट आया था प्रश्न, याद रखना एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। आरपीएससी का लेवल बहुत अच्छा आता है, ठीक है। श्रृंखला अधिगम जो होता है उसमें क्या होगा, पदों को प्रदर्शित करो, अनुमोदित करो, अनुक्रिया उत्पन्न करो। हाँ, ये आ जाएगा श्रृंखला अधिगम। पदों को प्रदर्शित करो, अनुमोदित करो, अनुक्रिया उत्पन्न करो। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम व शिक्षण, इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा सक्रिय अनुक्रिया सूचनाओं की बड़ी राशि पे आधारित है, इसमें डी ऑप्शन। तो ये आंसर माना गया था, बाकी इसका सी कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का आंसर ये भी सही लग रहा है। सॉफ्टवेयर आधारित शिक्षण व अधिगम क्रियाओं का नियमन, ठीक है। सॉफ्टवेयर आधारित शिक्षण व अधिगम क्रियाओं का नियमन, CLT, ये भी सही लग रहा है। बट इसका आंसर जो है नेट एग्जाम में प्रश्न आया था और इसमें आंसर जो माना है ये इसका ये माना है। तो ये तीन तो एकदम से आराम से मिल गए। तो रेखीय, साखीय, श्रृंखलित, ठीक है। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम व शिक्षण का उत्तर माना है सक्रिय अनुक्रिया, यानी बच्चा तात्कालिक अनुक्रिया करता है, बच्चा क्रियाशील रहता है, ठीक है। जो मैकेंजी ने इसका लाभ बताया था उससे जोड़ के, तो ये इसके अकॉर्डिंग मिलान करें ना, इसमें ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देंगे। सरिता जी बात करनी है, कैसे करूं, बस भावनाएं व्यक्त कर दो, मैं अभी बता दूंगा। ओके, जूम क्या करें, बता दिया मैंने, देख लेना। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। हार्डवेयर उपागम, हार्डवेयर उपागम पे सुनना मेरे प्रश्न। मैं 1 मिनट में पूरा हार्डवेयर उपागम बोल रहा हूं, 1 मिनट में पूरा हार्डवेयर उपागम याद हो जाएगा। हार्डवेयर उपागम का वर्गीकरण लुम्सडेन ने किया, सॉफ्टवेयर का लुम्सडेन प्रणाली उपागम। हार्डवेयर उपागम को शैक्षिक तकनीकी प्रथम कहते हैं। भौतिक विज्ञान इंजीनियरिंग के सिद्धांत पर आधारित है। शिक्षण मशीन के प्रयोग में बल देता है। 3 लक्ष्य होते हैं, ज्ञान का संचय, ज्ञान का प्रसारण, ज्ञान का विस्तार करना। नंबर 4, ये दूरवर्ती विश्वविद्यालय जितने भी होते हैं वो सभी हार्डवेयर उपागम की देन है। हार्डवेयर उपागम को सापेक्षिक तकनीकी, रिलेवेंस तकनीकी किसने कहा था, सिल्वरमैन ने कहा था। हार्डवेयर उपागम में ऑडियो में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये याद रखना है। दर्शे के अंतर्गत आपका श्यामपट है, जितने प्रोजेक्टर हैं, स्लाइड प्रोजेक्टर, फिल्म स्टॉप प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, फ्रेनल बोर्ड, सूचना पट, ये सब याद रखना। और सर्वे दर्शय में आता है टीवी, VCD, CCTV, ये सब जो होते हैं वो सर्वे दर्शय में आते हैं। मतलब हार्डवेयर में जो मैंने अभी बोला है इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, बस इतना याद कर जाना। हार्डवेयर उपागम शिक्षण प्रक्रिया के मशीनीकरण पे बल, ज्ञान के संचय पे, प्रसारण और विस्तार पे बल। अभिकर्मिक अनुदेशन, शिक्षण विधि, व्यू रचना, मर्दूल उपागम। अब आपके दिमाग में आएगा सर मर्दूल उपागम और समझा दो। मर्दूल उपागम पे सुनिएगा मेरी बात, 1 मिनट में पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर उपागम। सॉफ्टवेयर उपागम का वर्गीकरण किसने किया, सिल्वरमैन ने, नहीं लुम्सडेन ने। मर्दूल उपागम को क्या बोलते हैं, कोमल उपागम, शैक्षिक तकनीकी सेक्ट या सॉफ्टवेयर उपागम बोलते हैं। ये मूर्त अमूर्त दोनों रूप में होता है। इसमें मनोविज्ञान के सिद्धांत, व्यवहार अनुदेशन तकनीकी भी इसे कहा जाता है। स्किनर और व्यवहारवादियों को इसका एक प्रकार से प्रतिपादक माना था ऑर्थर मेल्टन ने। इसको सर्जनात्मक, रचनात्मक तकनीकी सिल्वरमैन ने कहा था। इसके 3 प्रकार होते हैं, ग्राफिक सामग्री, प्रदर्शन सामग्री और त्रिआयामी सामग्री। आलो पूरा सॉफ्टवेयर उपागम, इन दोनों में से किसी एक पे प्रश्न जरूर आएगा। मैंने 2 मिनट में आपको रिपीट कर दिया पूरा का पूरा। तो ये अभिक्रमित अनुदेशन सॉफ्टवेयर में आता है, शिक्षण विधि सॉफ्टवेयर में आती है, व्यू रचना सॉफ्टवेयर में आती है। हार्डवेयर उपागम कार्य विश्लेषण में, शैक्षिक उद्देश्य लेखन में, व्यवहार परीक्षण में, पूर्ण बलन में और शिक्षण मूल्यांकन में बल देता है। गलत बात है। ये कार्य विश्लेषण, शैक्षिक उद्देश्यों का लिखना, व्यवहार परीक्षण, पूर्ण बलन, शिक्षण व्यू पर हार्डवेयर उपागम बल नहीं देता है, सॉफ्टवेयर उपागम बल देता है। मतलब एक प्रकार से आए हुए प्रश्न है, लेकिन प्रश्नों के साथ मैंने एक प्रश्न दे दिया आपको, मैंने पूरा बता दिया हार्डवेयर ये, सॉफ्टवेयर ये, 100% प्रश्न आएगा। CAI की विशेषता नहीं है, ठीक है,
क्या विशेषता नहीं है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आत्म अनुदेशित और व्यक्तिक होता है, बच्चा अपने आप से सीखता है, अपनी गति से सीखता है, ठीक है, अपने आप को इंस्ट्रक्शन देता है कि मैंने कंप्यूटर प्रोग्राम को पढ़ा, कंप्यूटर पे मैंने उत्तर दिया, सही हुआ तो मैं आगे बढ़ गया, तो अपनी गति से सीख रहा है, अपने आप को दे रहा है अनुदेशित, ठीक है। तो इसलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता है व्यक्तिक और स्वनुदेशित। कंप्यूटर शिक्षक भूमिका निभाता है, आया हुआ है। अभिक्रम लेखक, कंप्यूटर सीआई में किन की जरूरत पड़ती है? प्रोग्राम लेखक की जरूरत पड़ती है, इंजीनियर कंप्यूटर इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, और प्रणाली सिस्टम ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। ये तीन लोगों की स्पेशली जरूरत पड़ती है, प्रोग्रामर, इंजीनियर और ऑपरेटर। अनुक्रिया के पर्याप्त अवसर मिलते हैं, इस अनुक्रिया के पर्याप्त अवसर नहीं मिलते हैं, अनुक्रिया के इसमें सीमित अवसर मिलते हैं, याद रखना। तो सीमित अवसर होते हैं, पर्याप्त नहीं होते हैं। ये ऑप्शन गलत है। बहुत अच्छे प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? हार्डवेयर में क्या आएगा? श्यामपट्ट आएगा, प्रोजेक्टर आएगा, कंप्यूटर आएगा, एकदम सही है। कोमल उपागम सॉफ्टवेयर उपागम में कंप्यूटर प्रोग्राम आएगा, स्लाइड आएगी, लिखित सामग्री आ जाएगी, चौक संबंधी कार्य आ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, जो भी प्रोग्राम्स हैं वो सब सॉफ्टवेयर है। प्रणाली उपागम में क्या आएगा? इनपुट, प्रक्रिया, पर्दा, प्रवेश सही है। शिक्षण अधिगम प्रबंधन किसने दिया था? आई के डेविज ने दिया था, याद रखना। किसने दिया था? आई के डेविज ने। इस बार टॉपिक हटा दिया, बट क्या पता प्रश्न आ जाए, इसलिए थोड़ा सा देख के जाना। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये आई के डेविज ने बताया था। आयोजना, फिर संचालन, फिर अग्रसरण, फिर नियंत्रण, ठीक है ना। आयोजना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, और तीसरा अग्रसरण, मोटिवेशन, और चौथा नियंत्रण। ये 4 सोपान बताए थे आई के डेविज ने। तो इसमें से असुमेलित कौन सा है? तो बताओ असुमेलित कौन सा है? डी ऑप्शन, वेरी गुड। डी ऑप्शन, वेरी गुड। कोई नहीं है, सब सुमेलित है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? इंटरनेट पे एक प्रश्न जरूर आएगा, ये याद रखना। आईसीटी में इंटरनेट संबंधी शब्दावली पूरी देख के जाना। अब यहां मैं सभी प्रश्नों में इतना शामिल नहीं कर पाया हूं, बट फिर भी देखना आप, ठीक है। कीबोर्ड, लिंक, ब्राउजर, सर्च इंजन। तो ब्राउजर का अपन प्रयोग करते हैं, मोजिला, फायरफॉक्स, सर्च इंजन का भी अपन प्रयोग करते हैं। लिंक पे अपन जाएंगे, इंटरनेट का लिंक से जुड़ा है। कीबोर्ड जो इनपुट डिवाइस है, याद रखना, इसका इंटरनेट से कोई इंटरनेट की शब्दावली नहीं है। तो एक साधारण सा प्रश्न है, बट अभी नेट में आया था, तो ऐसे प्रश्न उलझा देते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना आंसर क्या होगा? ए, कीबोर्ड। अरे 18 का प्रश्न में ये पूछ रखो है असुमेलित कौन सा है, तो उसमें असुमेलित कोई सा नहीं है, सब सुमेलित है वो, बस इतना है। इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा, कोई नहीं। कीबोर्ड इनमें से इनपुट डिवाइसेस लिए रिलेटेड नहीं है। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? स्टोरेज डिवाइस कौन से नहीं है? अभी जस्ट आया था ये प्रश्न। तो स्टोरेज डिवाइस सीडी होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क होती है, हार्ड डिस्क होती है, ये सब स्टोरेज डिवाइस हैं, ठीक है ना। पेन ड्राइव है, ये सब स्टोरेज डिवाइस हैं, याद रखना, सीडी, डीवीडी सब, ठीक है। लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये अस्थायी स्मृति, याद रखना, ठीक है। ये अस्थायी स्मृति, ये सब स्टोरेज डिवाइस होती हैं, सीडी, डीवीडी, रैम नहीं होती है। बहुत प्रश्न आता है इस पर। इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप कीबोर्ड या माउस जैसे का उपयोग करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आज के मेगा फाइनल टेस्ट में था ही, बताएं। हेमराज जी, आशीर्वाद खूब है आप लोगों पे, जोर लगा के है। आप तो बढ़िया तरीके से पेपर दे के और रिलैक्स मोड में, डरना नहीं है। सर एक लड़के के रिट में 118 नंबर आए हैं, बहुत घमंड कर रहा है। मीना कुमारी जी, रावण का घमंड नहीं टूटा, टूट गया। तो ये तो रिट के 118 नंबर है, क्या फर्क पड़ता है? मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। 84 नंबर जिसके आ गए और वो ग्रेड 3 में होम डिस्ट्रिक्ट में नौकरी पा जाएगा, मेहनत ढंग से करेगा, और वो 120 लिए घूम रहा है, 140 लिए घूम रहा है कि मेरे रिट में 140 आए। लेकिन यदि वो इस घमंड में, क्योंकि घमंड जो होता है वो कहीं ना कहीं बुराइयां पैदा कर देता है, वो बद्दुआएं लेने लग जाता है आदमी। तो हमें दुआएं लेनी है, नंबर आना नहीं आना, मैंने कहा कि ये गेम जो है वो एग्जाम हॉल की कंडीशन का होता है। कभी इन चीजों पे घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे इतने आ गए, इतने आ गए। और आप यदि टीचर भी बन जाते हैं तो घमंड किस बात का है? जो असफल हो गया इसका मतलब वो अयोग्य नहीं है। इन चीजों से हमें बहुत ऊपर उठना है। और ये आज विजयदशमी है, इस चीज को हम अच्छे से समझ लें कि रावण जितना विद्वान भगवान श्री राम भी नहीं थे। रावण जितना विद्वान भारत में कोई नहीं था, उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं था, लेकिन ये घमंड रावण को ले डूबा।
भगवान श्री राम भी उससे ज्यादा विद्वान नहीं थे, याद रखना, रावण से। तो रावण में अच्छाइयां बहुत थी वैसे देखो तो, लेकिन एक सबसे बड़ी बुराई थी घमंड, मैं। तो मैं की भावना इंसान में कभी नहीं आनी चाहिए कि मेरे जैसा और कोई नहीं है। हर इंसान अच्छा होता है, हर इंसान अपना बेटर करता है। हमें बस जितना बेटर हो उतना करना चाहिए, और ये घमंड वमंड तो रखना ही नहीं। जयपुर आया, बहुत बढ़िया है। तो इसमें आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस आंसर हो जाएगा। देखो, इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप कीबोर्ड या माउस, जैसे तो कीबोर्ड और माउस क्या है, ये इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस सबके नाम देख के जाना कि इनपुट डिवाइस ये है। तो 13-14 मैंने किताब में डाल रखे हैं, 13-14 के नाम देख जाना कंप्लीटली। और आउटपुट डिवाइस में अपनी 5 ही हैं, जो प्रिंटर है, ग्राफ प्लॉटर है, ठीक है। तो ये 5 मॉनिटर है, तो ये 5 गिनती की 5 है, याद रखना, ठीक है। तो इनको देख के जाना आप, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, बहुत प्रश्न आता है इन पे। ओके, तो इनपुट डिवाइस हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सॉफ्टवेयर उपागम के अंतर्गत शिक्षण व अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। सॉफ्टवेयर उपागम एक प्रकार से व्यवहारवादी तकनीक पर आधारित है। कंप्लीट साइकोलॉजिकल बेस है, याद कंप्लीट साइकोलॉजिकल बेस है, ठीक है। तो ये कंप्लीट साइकोलॉजिकल बेस होता है सॉफ्टवेयर उपागम। रेडियो, टेलीविजन, वीडियो टेप, कंप्यूटर, वीडियो डिस्क, वीडियो टेक्स्ट और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। ये टेलीकॉन्फ्रेंसिंग याद रखना, ठीक है ना। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग याद रखना, दो व्यक्ति दूर दूर स्थानों में बैठे हुए जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, जो ऑडियो और वीडियो दोनों रूप में हो सकती है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। ये सर्वे दृश्य में आती है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में बहुआयामी उपागम है। तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? ए तो सही लग रहा है, बी का मुझे नहीं पता। सर ईओ और आरओ के बारे में सेशन रखो ना, रखेंगे ईओ और आरओ के बारे में सरवण जी। रेटमैन का सेफ स्कोर क्या होगा? अभी तो कोई नहीं जानता, आप तो पढ़ते रहो मेरे अकॉर्डिंग, बेटर ये है। जितनी मेहनत कर सकते हो उतना करो बस। और बताएं। अच्छा प्रश्न है, याद रखना, ये ऐसे प्रश्न एग्जाम में आएंगे आपके सामने, बहुत अच्छा प्रश्न है। सी आंसर होगा पक्का? लॉक कर दें? आप तो ये देख के चलो कि सर मैं पेपर ही दे रहा हूं, ठीक है ना। इसमें आंसर एकदम सही है, एक और दो दोनों सही है, याद रखना। अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एफटीपी का पूर्ण रूप से क्या अर्थ है? बहुत बार आया है ग्रेड फर्स्ट में। मतलब आप आए हुए प्रश्नों को मैं पूरे प्रश्न शामिल नहीं कर पाया क्योंकि आज समय कम था। देखेंगे, एक सेशन और कर लेंगे। एफटीपी, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो एक प्रकार से फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। फाइल, इसका इंटरनेट अपने से प्रयोग करेंगे। प्रोटोकॉल है ये, है ना। तो ए, ये आंसर, हाँ। ये फुल फॉर्म याद रख के जाना। ये गिनती के शब्द हैं, 5-7 वर्ड हैं, मैं बता देता हूँ किताब से आपको। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP IP ट्रांसमिशन कंट्रोल इंटरनेट प्रोटोकॉल, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मेलवेयर बुरा सॉफ्टवेयर, फिर देखना ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, HDMI ऑडियो सिंगल आउटपुट, CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII ये आया हुआ है। CD कॉम्पैक्ट डिस्क, जो मैंने वर्ड्स हैं जो आए हुए हैं प्रश्न एग्जाम में। रोम रीड ओनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, इनकी फुल फॉर्म। लेन वेन मेन पेन की फुल फॉर्म, ये देख लेना। ये जो आए हुए हैं, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR में C का पूरा नाम क्या है? कैरेक्टर। ये FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो बहुत बार आया है। और जो CAL CI, इनकी फुल फॉर्म देख लेना, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, ये इंपॉर्टेंट है।
ये इंपॉर्टेंट, मतलब जिनको बार बार पूछा गया है। रेम, रोम, ईपीरोम, डबल ईपीरोम, इनकी फुल फॉर्म ये देख के जाना, इन पे ज्यादा प्रश्न पूछे गए। फुल फॉर्म पे यही है मूल रूप से। WBT, CALL, CBT कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, CSCS कंप्यूटर एज ए स्टिमुलेटर ऑफ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, CML कंप्यूटर मैनेज्ड लर्निंग, CBT कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग, इनकी फुल फॉर्म ये आपको देखना है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बहुत बार आया है। निवेश युक्तियां इनपुट डिवाइस का सही, इनपुट डिवाइस पूरी देख के जाना। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक सब है। कीबोर्ड प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, बाकी चल जाएगा। कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, बाकी सब इनपुट डिवाइस। तो ए ऑप्शन इनपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइस पे बहुत प्रश्न पूछे गए, मैक्सिमम प्रश्न इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो ये अच्छे से देख के जाना। एक कंप्यूटर के जो प्रकार हैं उनको भी देख लेना हल्का सा। एक कंप्यूटर की जो उच्च स्तरीय भाषाएं, जितनी भी उच्च स्तरीय भाषाएं मैं भी चर्चा कर लूंगा, उनके नाम देख लेना। सुमेलित है, ये प्रश्न बहुत बार आया है। प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, मतलब इसमें इसको मिटाया नहीं जा सकता, इसको हटाया नहीं जा सकता किसी भी, इसको प्रोम बोलते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको किसी भी तरह सूचना को मिटाया नहीं जा सकता। ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें पराबैंगनी किरणों की सहायता से सूचनाओं को जोड़ा या घटाया जा सकता है। डबल ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसमें विद्युत युक्तियों की सहायता से सूचनाओं को हटाया जा सकता है, ठीक है। रैम के प्रकार डायनेमिक और स्टैटिक रैम, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, सही हैं। तो ये फुल फॉर्म देख के जाना, ये अच्छा प्रश्न है, याद रखना, अच्छा प्रश्न आया हुआ है। सी सेकेंडरी मेमोरी, ये और प्रश्न भी बहुत बार आया है। मैग्नेटिक टेप है, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, ठीक है, ये सब एक CD है, DVD है, फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है। तो ये सब सेकेंडरी मेमोरी में होते हैं। कैश मेमोरी नहीं होती। कैश मेमोरी CPU और एक प्रकार से रैम के बीच में स्थित होती है। जिन सूचनाओं को अपन बार बार यूज करते हैं उनके लिए एक प्रकार से क्लाउडिंग का कार्य करती है, अस्थायी रूप से उनको स्टोरेज का काम करती है। तो कैश मेमोरी जो है वो इसमें नहीं आएगी। आया हुआ प्रश्न याद रखना है, सेकेंडरी मेमोरी में कौन आता है। मिलान सही नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछता है, ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो इनका वर्गीकरण देख के जाना। ऑपरेटिंग सिस्टम में MS DOS, विंडोज, यूनिक्स, एक लिनिक्स शब्द आता है, लिनिक्स, ठीक है ना, ये सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखना, ठीक है ना, लिनिक्स। बहुत बार प्रश्न आता है, इसको मैं बोल देता हूं एक बार, आप इसको देख लीजिएगा, ये अच्छे से मतलब इसी के साथ हो जाएगा, मतलब ज्यादा इंपोर्टेंट, ज्यादा कुछ मैटर है नहीं इसमें, थोड़ा सा। यूनिक्स, लिनिक्स, सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम लिनिक्स माना जाता है, याद रखना, ठीक है। MS DOS, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जितने भी हैं वो सब आ जाएगा, ठीक है। वर्तमान में 11 चल रहा है, याद रखना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें MS ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट जितने भी हैं, मतलब स्टार्ट बटन पे क्लिक करते जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस, क्लीनअप, बैकअप सॉफ्टवेयर, ये सब इसमें आ जाएंगे, फायरवॉल वगैरह सब इसमें। निम्न स्तरीय भाषाएं, कोबोल, बेसिक, पास्कल, फोर्ट्रॉन, ये उच्च स्तरीय भाषाएं होती हैं। निम्न स्तरीय भाषा मशीनी भाषा को जो बाइनरी कोड वाली है उसको बोला जाता है, ठीक है। असेंबलर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, मोडेम की फुल फॉर्म मोडेम डीमोडुलेटर, ये देख के जाना, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलता है, डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। तो मोडेम क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, इनको देख के जाना, ठीक है। निम्न स्तरीय भाषा, ये उच्च स्तरीय भाषाएं होती हैं 4th जनरेशन की। इनके देखो नाम देख लेना, 4th जनरेशन की भाषाओं में इनके नाम देख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन सी, अल्गोल, बेसिक, फोर्ट्रॉन और पास्कल, इन पे बहुत प्रश्न आए हैं। अल्गोल, बेसिक, फोर्ट्रॉन, पास्कल, ठीक है। इसके अलावा C++, पास्कल, कोबोल। कोबोल की फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये पूछी गई है। बेसिक की फुल फॉर्म बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये पूछी गई है। पास्कल एक वैज्ञानिक भाषा है, फोर्ट्रॉन वैज्ञानिक भाषा है, ठीक है। ये याद रखना, इनके नाम देख के जाना, अच्छा खूब प्रश्न पूछे गए। जावा, कोमाल, प्रोलोग, स्नोबॉल, C++, ये सब उच्च स्तरीय भाषाएं होती हैं, तो इनको देख के जाना, अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। तो ये सब आए हुए प्रश्न है, मतलब आप टोटली एक प्रकार से ये देख लोगे ना, आए हुए क्वेश्चन भी देख लोगे ICT के, तो हो जाएगा कवर। गलत तथ्य कौन सा है, भारत में इंटरनेट का प्रारंभ 15 अगस्त 1995 से, एग्जाम में आया था, याद रखना, ठीक है। वैसे विश्व में 1969 में हो गया था, जैसे लिंकलाइडर को इसको माना जाता है, वेब कोहन को इसका जनक माना जाता है। VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड ने इसका सर्वप्रथम सेवा शुरू की, ये भी एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है।
मोडेम क्या डिजिटल को एनालॉग संकेत में बदलता है, ये भी आया हुआ है। HTTP हाइपर टेस्ट टेक्स्ट लैंग्वेज प्रोग्राम, ये हाईवे टेस्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये गलत है, ठीक है। तो ये हाईवे शब्द इसमें गलत हो गया, तो इसमें डी ऑप्शन गलत है, बाकी सब आए हुए प्रश्न। डिजिटल लर्निंग का उदाहरण नहीं है, ये प्रश्न मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत चर्चित है। डिजिटल लर्निंग पे प्रश्न एक जरूर आएगा। तो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सरकार के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा, सीबीएसई के द्वारा, इग्नू के द्वारा, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, जितने भी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, स्पेशली दीक्षा बहुत चर्चित है, निष्ठा बहुत चर्चित है, मुक बहुत चर्चित है, स्वयं बहुत चर्चित है, साक्षात बहुत चर्चित है, इनके नाम जरूर देख के जाना। तो स्वयं, या कोई करंट में आया हो तो मैं बता दूंगा, डाल दूंगा टेलीग्राम पे। स्वयं, साक्षात, सारांश, लिस्प, लिस्प नहीं है, लिस्प एक उच्च स्तरीय भाषा, याद रखना, जो जॉन मैकार्थी द्वारा विकसित की गई थी। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज में आता है, लिस्प एक लैंग्वेज, याद रखना, और जॉन मैकार्थी ने इसका विकास किया था। ये आया हुआ प्रश्न है वैसे लिस्प वाला, बट ये अलग से आया हुआ है। तो ये जॉन मैकार्थी द्वारा विकसित भाषा है। ये तीनों जो है डिजिटल लर्निंग। इसके अलावा निष्ठा, दीक्षा, स्माइल, ठीक है, ई वाणी, ई कक्षा, गूगल क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम, ठीक है, वेब 2.0, ये सब जो है ई लर्निंग के उदाहरण है, याद रखना इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा एक भाग कंप्यूटर की प्रक्रिया का अंग नहीं है? कंप्यूटर की प्रक्रिया में क्या आता है? सीपीयू आता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फुल फॉर्म याद रखना। एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जितने भी मस्तिष्क संबंधी कार्य वो सब यही करेगा। इनपुट कंट्रोल यूनिट आता है, इनपुट नहीं, इसका पार्ट नहीं होता, कंट्रोल यूनिट आता है। सी ऑप्शन गलत है, सी क्या गलत, ये याद रखना। कंप्यूटर कक्षा का उपयोग क्या है? कंप्यूटर क्लास में क्या उपयोग है? कंप्यूटर आधारित अनुदेशन, सीआई, प्रदत्त डाटा का विश्लेषण और संगणक का कार्य करता है। कंप्यूटर अनुरूपण प्रोग्राम सिमुलेशन का कार्य करता है। डी उपरोक्त सभी, ये भी नेट में आया था, याद रखना, हो सकता है रिपीट हो जाए। डी उपरोक्त सभी। सूचना संप्रेषण तकनीकी में शामिल क्या है? ऑनलाइन सीखना, वेब बेस्ड सीखना, एडुसेट के माध्यम से सीखना, उपरोक्त सभी। एक ये सूचना संप्रेषण तकनीकी की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है। आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना? तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कंप्लीटली आप देखोगे तो इसमें आप क्या क्या देख सकते हो, एक सार में दोबारा बता देता हूं मैं आपको, 2 मिनट में, 2 मिनट में रिपीट कर रहा हूं पूरा का पूरा। आईसीटी की फुल फॉर्म, आईसीटी में भारतीय किस प्रधानमंत्री का योगदान है? राजीव गांधी का योगदान है। आईसीटी का नवीनतम जो अधिनियम था वर्ष 2000 को 2008 में इसमें संशोधन किया गया था, 66A लागू कर दिया गया था। आईसीटी के कार्य क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, ठीक है। आईसीटी के उद्देश्य प्रकृति तो देखते समझ जाओगे, इसमें उपयुक्त सभी याद रखना है। इंटरनेट, ई लर्निंग देख लीजिएगा, आभासी दुनिया, वर्चुअल दुनिया, वेब 2, ये सब इंटरनेट संबंधी वर्तमान जो ई लर्निंग के प्रोग्राम है वो सब वेब 2.0 है। स्वयं, मुख से बता दिया मैंने, दीक्षा, निष्ठा ये बता दिया मैंने, कंप्यूटर लर्निंग ये देख लिया, ये फुल फॉर्म याद रखना। कंप्यूटर सहायता लैंग्वेज, कंप्यूटर की पीढ़ियों पे प्रश्न वैसे नॉर्मली एक बार एक प्रश्न आया, बाकी कोई प्रश्न नहीं आया है। तो इनमें मैंने एक दिन पहले चर्चा की थी, वो चीजें देखो, देख लेना, बाकी कोई विशेष नहीं है। कंप्यूटर के आकार के आधार पे प्रकार, इस पे एक प्रश्न आया था, आकार के आधार पे सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मैक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो इनके नाम देख सकते हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर क्या होता है? तो हार्डवेयर जानते हैं, सॉफ्टवेयर जानते हैं, फर्मवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिला जुला रूप, जैसे फ्लॉपी डिस्क वगैरह ये सब आते हैं फर्मवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनके नाम देखना है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस देखनी है पूरी की पूरी, ठीक है। इनपुट डिवाइस में स्कैनर, ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर, माइक्रोफोन, लाइट पेन, वेबकैम, बारकोड रीडर, कीबोर्ड, किमबाल्ट एग्रीगेटर, स्पेस रिकॉग्निशन सिस्टम, स्टाइलिस, पेंसिल, ग्राफिक्स टैबलेट, ये सब देख लेना। निगम उपकरण में वीडियो में प्रिंटर के सब नाम, प्रिंटर में लेजर प्रिंटर सबसे इंपॉर्टेंट, स्पीकर, हेडफोन, प्लॉटर और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। कंपाइलर, असेंबलर, भाषा अनुवादक होते हैं। रैम, रोम, ये पूरा देख जाना। सेकेंडरी मेमोरी के नाम देख जाना। मशीनी भाषाओं के नाम, बिट, बाइट, वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटीज का पूरा नाम, लाइफ हाई का लाइफ हाई वायरलेस फिडिलिटी देख लेना। लेन, वेन, मेन, पेन देख लेना। इंटरनेट में जितने भी वर्ड शब्दावली है चर्चित है वो पूरा का पूरा देख लेना। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कंप्लीट चीजें कवर नहीं हो सकती, बट मैंने कोशिश की है कि आपको एक थोड़ी सी इंसाइट मिल जाए, ठीक है। पता नहीं कितना सफल हुआ हूं, मैं नहीं जानता, बट फायदा निश्चित रूप से इसको होगा इस वीडियो को देखने से, ठीक है। ओके, एक स्कूल मैनेजमेंट पे क्वेश्चन कर दूंगा, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा कि ये देख लो, बस उसमें से प्रश्न आ जाएंगे, इतना बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट, विजयदशमी की शुभकामनाएं।
रावण को मारते हुए, अपने अंदर के रावण को मारते हुए कोशिश करना कि कहीं ना कहीं राम की किसी एक गुण को अपनाते हुए जिंदगी में आगे बढ़ें, और पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आशीर्वाद मेरा खूब सारा है। लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन हुआ है पूजा जी, बहुत शुभकामनाएं आपको। मेरी अभी पोस्टिंग झुंझुनू में मुकनगढ़ है। अभी किशनगढ़ रेनवाल थी बट वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है। गुड नाइट। और कोई विशेष प्रश्न हो तो बताएं। ठीक है, चलिए ठीक है, बंद कर दो सुनील।